नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। रीट मेंस का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। तो हम आप सभी के लिए राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्लास में वापस हाजिर हो चुके हैं। और जो आपके एग्ज़ाम परफेक्ट से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। और आपका जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 25 और 28 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम होगा। तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और आपको फ्रेंड्स इस क्लास में आपको अपना लेवल देखने को मिलेगा, यानी चेक करने को मिलेगा तो आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाएंगे और आपका जो तैयारी है वो किस प्रकार से चल रही है, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और आपका जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम होगा उसके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ना और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो रीट मेंस का 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था। ऑप्शन आपका ए है जमनलाल बजाज, ऑप्शन आपका बी है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन आपका जो सी है जय नारायण व्यास, ऑप्शन आपका जो डी है वजह सी है पथिक। तो इसमें आपको बताना है कि सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है, जय नारायण व्यास ने, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि जालौर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपका ए है राठौड़ वंश, ऑप्शन आपका बी है परमार वंश, ऑप्शन आपका सी है चौहान वंश, ऑप्शन आपका जो डी है कछावा वंश। इसमें आपको बताना है कि जालौर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासक द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका ए राठौड़ वंश, परमार वंश, चौहान वंश, कछावा वंश। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका, ठीक है, बी हो जाएगा परमार वंश, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में, और इसमें आपसे पूछा गया कि किस शासक ने ढूढ़ाड़ राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका ए है चंद्रसेन ने, ऑप्शन आपका बी है दुल्हाराव ने, ऑप्शन आपका सी है चंद्रसेन ने, ऑप्शन आपका जो डी है बारमल ने। तो किस शासक ने ढूढ़ाड़ राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है, दुल्हाराव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि बारमल आमेर राज्य का शासक कब बना। ऑप्शन आपका ए है 1547 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी है 1557 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो सी है 1543 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो डी है 1516 ईस्वी में। और फ्रेंड्स आप सभी से मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका जो 100वां क्वेश्चन था उसका मैंने आपको आंसर पूछा था। तो इसमें आपको बताना था कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन तो मेरे पास देख रहा हूँ मैं, है या नहीं, होना चाहिए मेरे हिसाब से तो हाँ, उसकी पीडीएफ इसी में है। तो ये क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपको बताना था कि चावंड शैली की चित्रकारी किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, राणा प्रताप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में, ये क्वेश्चन था मैंने आपको पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 105 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि कच्छावा वंश, ठीक है, कच्छावा वंश का प्रसिद्ध शासक बारमल किस राज्य का शासक था। ऑप्शन आपका ए है कोटा, ऑप्शन आपका बी है मारवाड़, ऑप्शन आपका सी है आमेर, ऑप्शन आपका जो डी है मेवाड़। तो इसमें आपको बताना है कि कच्छावा वंश का प्रसिद्ध शासक बारमल किस राज्य का शासक था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी आमेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में, और इसमें आपसे पूछा गया कि फ्रेंड्स प्रबंध कोष निम्न में से किसकी कृति है। ऑप्शन आपका है राणा सांगा, ऑप्शन आपका जो बी है विजय कुमार, ऑप्शन आपका सी है राजशेखर, ऑप्शन आपका जो डी है जया नायक। तो इसमें आपको बताना है कि प्रबंध कोष किस निम्न में से किसकी कृति है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, राजशेखर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में, राजस्थान में कच्छावा राजवंश की छतरियाँ कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका ए है राजस्थान में कच्छावा राजवंश की छतरियाँ कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बूंदी, ऑप्शन बी गेटोर, ऑप्शन आपका जो सी है मंडोर, ऑप्शन आपका जो डी है झालावाड़। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं रोज़ जो MCQs होते हैं वो भी देता हूँ आपको इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको MCQs के रूप में भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलेंगे। और मैंने आपके पीछे भी क्लास बहुत सारी क्लासें करा रखी राजस्थान जीके की, तो आपको वो भी जाकर जरूर देख लेनी है। और फ्रेंड्स इस क्लास के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है, आपने किस डायरेक्शन में तैयारी की है। और इसमें फ्रेंड्स आपको मैंने पीछे क्लास करा रखी है वो भी जाकर जरूर देख लेना। मैंने यहाँ पे आपको लिंक दूंगा, तो वहाँ पे जाकर आप जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीट, ठीक है, रीट मेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पर जाकर आपको मैंने 150 क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को कर लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 107 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, गेट और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में,
और जिसमें आपसे पूछा गया है कि भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है। ऑप्शन आपका ए है सिरोही, ऑप्शन आपका बी है दांता, ऑप्शन आपका सी है पालनपुर, ऑप्शन आपका डी है उपयोग सभी। तो भीम आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? सिरोही, दांता, पालनपुर, ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में। तो ठीक है, यहाँ पे आप 108 का उपयोग सभी हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन आपका ए है शाहजहां, ऑप्शन आपका बी है हुमायूं, ऑप्शन आपका सी है औरंगजेब, ऑप्शन आपका जो डी है अकबर। तो इसमें आपको बताना है कि दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ठीक है सी हो जाएगा, यानी औरंगजेब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 110 में बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मेवाड़ राज्य की बिजोलिया ठिकानों का संस्थापक कौन था। मेवाड़ राज्यों के बिजोलिया ठिकानों का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन आपका है जमनलाल बजाज, ऑप्शन आपका बी है अशोक परमार, ऑप्शन आपका जो सी है राणा जार सी है, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ राज्य की बिजोलिया ठिकानों का जो संस्थापक कौन था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अशोक परमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में, और इसमें आपसे पूछा गया कि दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन आपका है कोटा से, ऑप्शन आपका जो सी है मारवाड़ से, ऑप्शन आपका सी है मेवाड़ से, ऑप्शन आपका जो डी है आमेर से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राज्य या क्षेत्र से कह सकते हो। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस क्षेत्र से है या किस राज्य से है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे। ऑप्शन आपका ए है कोटा, ऑप्शन आपका बी है आमेर, ऑप्शन आपका तो सी है सिरोही, ऑप्शन आपका जो डी है जोधपुर। तो इसमें आपको बताना है कि मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी सिरोही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में, और 112 का सी ऑप्शन होगा। और ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, बी एक बात है देखना। ठीक है, बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। बाई मिस्टेक ऐसी कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी याद नहीं रहते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं, दिमाग में से इतना ही, तो इस वजह से आंसर सी नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, सी नहीं, बी। जैसलमेर में स्थित है पट्टवों की हवेली, ऑप्शन आपका बी है जैसलमेर का किला, ऑप्शन आपका सी है नथमल की हवेली, ऑप्शन आपका जो डी है उपयोग सभी। तो ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जैसलमेर में स्थित क्या है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयोग सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से राजस्थान के क्रांतिकार हैं। ऑप्शन आपका है मदनलाल दीगरा, ऑप्शन आपका सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन आपका सी है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन आपका जो डी है उपयोग सभी। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के क्रांतिकारी कौन थे। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उपयोग सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन आपका ए है 1657 ईस्वी में, और ऑप्शन आपका बी है 1614 ईस्वी में, और ऑप्शन आपका जो सी है 1607 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो डी है 1635 ईस्वी में। तो इसमें आपको बताना है कि मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1614 ईस्वी में क्या हुई थी, मानसिंह की मृत्यु हुई थी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि किस शाकंभरी के चौहान शासकों का आदि पुरुष माना जाता है। ऑप्शन आपका ए है रायसेन, ऑप्शन आपका जो बी है चंद्रदेव, ऑप्शन आपका सी है वासुदेव, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में, और जिसमें आपसे पूछा गया किस जिले में बिकमपुर का दुर्ग है। ऑप्शन आपका ए है रायसेन, ऑप्शन आपका बी है चंद्रदेव, ऑप्शन आपका सी है वासुदेव, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस जिले में बिकमपुर का दुर्ग है, इसमें आपको बताना है कि किस जिले में बिकमपुर का दुर्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर है। आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छतरियाँ है। तो ऑप्शन आपका ए है चौहान, ऑप्शन आपका बी है राठौड़, ऑप्शन आपका तो सी है सिसोदिया, ऑप्शन आपका जो डी है कछावा। और तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और है कि यहाँ पे इतनी सारी क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें किसी न किसी आंसर का जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम इस पर मैंने आपको आंसर लिख लिए हैं, ताकि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में क्या नहीं हुई, कन्फ्यूज नहीं हुई। तो इसलिए हमने आपके बीच में ये जो क्वेश्चन के आंसर भी इसके नीचे लिख दिए हैं,
ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या था, सी हो जाएगा। ठीक है, 300 दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। मेवाड़ के महाराणा की 1857 की ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की प्रति क्या नीति थी? अंग्रेजों से संधि कर लो, अंग्रेज सरकार का सहयोग करो, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है, या ऑप्शन आपका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ के महाराणा की 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की प्रति क्या नीति थी? तो ऑप्शन आपका तो सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और ये किसी और का आंसर है। और क्वेश्चन 120 में बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि राजस्थान में इंगली व जवाहर जी क्यों लोकप्रिय हैं? ऑप्शन आपका बी ए है, क्रांति के प्रमुख नेता। ऑप्शन आपका बी है, लोक देवता। ऑप्शन आपका सी है, अंग्रेज छावनी को लूटना। ऑप्शन आपका डी है, दानवीर होने से। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी छावनी को लूटना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस क्लास को एंड करते हैं। रोज़ आपको 20 क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके एग्ज़ाम तक ये सीरीज चलेगी। जो आपके एग्ज़ाम तक आपको एक क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और अभी तक यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो हमारी मेहनत को देखते हुए, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब किया कर लो। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो। और फ्रेंड्स, वैसे लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होने वाला, मेरा आपका मोटिव होता है, हमारा मोटिव मिलते हैं। देखो हम किस चीज़ से मोटिव होते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने से, और कमेंट से पता चलता है कि आपको हमारी जो मेहनत है वो पसंद आ रही है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना, और आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए ये अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर बता सकते हैं, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। और फ्रेंड्स, हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।